Welcome to third lecture of motion control in Siemens drives in PLC। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर में जो देखा था वो था पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन मींस मोशन कंट्रोल इन Siemens और सेकंड था 9 क्वेश्चन रिलेटेड टू द मोशन कंट्रोल। आज जो हम देखने वाले हैं वो है एक्चुअल में मोशन कंट्रोल्स के अंदर में एंटर कैसे करते हैं और क्या क्या हम लोग सीखने वाले हैं इस पूरे सीरीज के अंदर में। अगर से हम बात करें सिंगल एक्सिस कंट्रोल के बारे में, मींस सिंगल मोटर ऑपरेशन, सिंगल मोटर को एक ड्राइव्स के थ्रू कंट्रोल करना है, उस केस में अगर से बात करते हैं तो उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहली चीज कि मोशन कंट्रोल के लिए फिजिकली हार्डवेयर होना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, क्योंकि हम फिजिकली चेक कर सकते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहा है। ये सीरीज बनाने से पहले सेम डाउट ये मेरे दिमाग में भी था, इसीलिए मैं इस सीरीज को बनाने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था कि बनाऊं या ना बनाऊं, पर फाइनली ये डिसाइड किया कि ये सीरीज बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सीमेंस के अंदर में वर्चुअल एक्सिस नाम का एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, जो कि हम वर्चुअली पीएलसी सीम की मदद से हम लोग इसको वर्चुअली सिमुलेशन में इसका परफॉर्मेंस देख सकते हैं एक्टिवेट सिमुलेशन की मदद से। इसीलिए वही एक मोटिवेशन है जिसकी वजह से मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है। एक्चुअल में हमारे पास मोशन कंट्रोल के अंदर में वेरियस फंक्शंस अवेलेबल है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें देखने वाले हैं। जैसे अगर से मैं वर्चुअल एक्सेस को डिसेबल कर देता हूं तो आपके पास यहां पर फिजिकल हार्डवेयर सेटअप करने के लिए ऑप्शंस देते हैं। हम एक्चुअल में वर्चुअल एक्सेस का ही यूज करने वाले हैं, मीन्स हमारे पास कोई हार्डवेयर नहीं है, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि आपके पास हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है तो आप ये सीरीज सीखेंगे कैसे। हम लोग जो कुछ सीखने वाले हो वर्चुअली सीखने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि जो मैं वर्चुअली सिखा रहा हूँ वो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन से कुछ अलग रहेगा या हार्डवेयर से कुछ अलग रहेगा, वो सारा का सारा सेम है। आपको ऐसा कुछ भी डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा। मैं वो भी बताऊंगा कि वर्चुअल नहीं रहेगा तो ये जो रेड दिखाई दे रहा है इसमें आपको करना क्या है, ठीक है। हम इस सीरीज के अंदर में सीखने वाले क्या क्या है, एमसी इंटरपोलेशन जो कि ओबी ब्लॉक है, और सर्वो के लिए जो प्री डिफाइंड ब्लॉक्स अवेलेबल है उसका यूज सिंगल एक्सिस के लिए बाय यूजिंग सीमेंस ड्राइव। एक सर्वो मोटर को कैसे कंट्रोल करते हैं वो सीमेंस में पहले ही OB91 के नाम से एक ब्लॉक डिफाइन करके रखा हुआ है। हम इस सीरीज के अंदर में सीखने वाले हैं टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट के MC हॉल्ट, MC होम, MC मूव एब्सोल्यूट, मूव रिलेटिव, MC पावर, MC रिसेट, है ना। दिस ऑल आर दी फंक्शंस जो कि हम इस सीरीज के अंदर में सीखने वाले हैं, है ना। इसका यूज, इसको कैसे यूज करना है, इसका एप्लीकेशंस क्या है, इसका काम कैसे करता है, ये फंक्शन ब्लॉक्स के अंदर में कैसे आता है, ये कहाँ से आपको देखने को मिलेगा इतने सारे फंक्शंस। ये हम धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज बढ़ता जाएगा वैसे हम एक एक ब्लॉक्स को स्टडी करते जाएंगे। हमारा सबसे पहला टारगेट होगा अगले लेक्चर्स के अंदर में कि एक पीएलसी, एक ड्राइव और एक सर्वो मोटर, उसका डेटा कैसे एंटर करते हैं, उसका पैरामीटर कैसे इनिशियलाइज करते हैं। जैसे हार्डवेयर इंटरफेस की बात करूं तो इसमें ड्राइव का पैरामीटर, एनकोडर का पैरामीटर, डेटा एक्सचेंज विद एनकोडर, डेटा एक्सचेंज विद ड्राइव, ये कैसे कर पाते हैं हम, वो उस चीज का सेटअप हम देखेंगे। प्रॉफीनेट है, प्रॉफी बस है, किस टाइप का कम्युनिकेशन है, वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में देखेंगे। इसमें मेन ऑब्जेक्ट है टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट्स के अंदर में, ये हमारा टेक्नोलॉजी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर में हमने पोजिशनिंग एक्सिस के लिए एक डीबी डिफाइन कर दिया है। ये कैसे डिफाइन करते हैं वो सारा का सारा हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में वन बाय वन सीखने वाले हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून। ये यूजुअली हमारी जो ये सीरीज होने वाली है ये सिंगल एक्सिस के ऊपर में 3 से 4 लेक्चर की सीरीज होगी जो कि सिंगल एक्सिस में होगी, और फिर हम मल्टीपल एक्सिस के ऊपर में काम करेंगे आगे वाले लेक्चर्स के अंदर में। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि आपको कंसंट्रेट करना है सिंगल एक्सिस कंट्रोल के लिए। अगर से आपको सिंगल एक्सिस कंट्रोल बहुत अच्छे से आता है तो आप डबल एक्सिस, मल्टी एक्सिस कंट्रोल भी कर सकते हैं। जो मैंने किनेमेटिक्स बताया था, रोबोटिक्स एप्लीकेशन बताया था, उसमें 6 एक्सिस रोबोट थे, तो 6 एक्सिस मतलब 6 मोटर का एक साथ यूज करना। तो आपको सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा, जो कि सिंगल एक्सिस
कंट्रोल से होगा, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से इसका सेटअप, प्रोग्राम फाइल का सेटअप, ड्राइव का सेटअप, पीएलसी का सेटअप, एनकोडर का सेटअप, मोटर का सेटअप, पैरामीटर इनिशियलाइजिंग, ये सारा कुछ हम लोग ये फंक्शंस देखने वाले हैं। लिमिट, होमिंग, पोजिशनिंग मॉनिटरिंग, दिस ऑल आर द फंक्शंस, ये हम कुछ देखने वाले हैं। अभी ये इसलिए सबके सब राइट दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो हार्डवेयर है वो वर्चुअल मोड में है। हमारा जो हार्डवेयर है वो वर्चुअल मोड में, जैसे ही मैंने इसको वर्चुअल से हटाया तो देखिए ड्राइव के अंदर में आपको ये फंक्शन पूछने लगा किस टाइप की ड्राइव है ना, किस टाइप का कम्युनिकेशन है, ये सारा कुछ फंक्शंस पूछता है। जैसे ड्राइव में आप क्लिक करेंगे तो आपको एनालॉग ड्राइव कनेक्शन या प्रोफिबस ड्राइव शो करेगा। जैसे यहाँ पे क्लिक करूंगे ड्राइव के अंदर में तो आपको यहाँ पे ड्राइव के मॉडल्स पूछेंगे अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे जीएसडी फाइल जो भी रहेगा वो आपको जीएसडी फाइल यहाँ पे दिखाई देगा। तो हम ये सारा का सारा नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखने वाले हैं। तो स्टे ट्यून, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर से पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी नीडी इस फील्ड में काम कर रहा है उसको इस लेक्चर को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।